हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी 2024 में कब है, व्रत कब रखें, व्रत की विधि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पहली बार व्रत कर सकते हैं या नहीं, निर्जल नहीं रह सकते तो क्या करें, व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए कौन से 2 काम है जो ज़रूर करना चाहिए। सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय विष्णुदेव जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस साल निर्जला एकादशी 18 जून दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशियाँ आती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में से सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन व्रत करने से 24 एकादशियों के व्रत के समान फल मिलता है। इस दिन पानी पीना भी वर्जित है, इसलिए यह व्रत बहुत कठिन माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने के अलावा कुछ चीज़ों का दान करने से कई गुना लाभ मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि निर्जला एकादशी की तिथि, महत्व और पूजा विधि। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत की तिथि 17 जून 2024 दिन सोमवार को सुबह 4:43 से शुरू होगी, जो 18 जून 2024 मंगलवार को सुबह 6:24 पर समाप्त होगा। इस कारण निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा। इस सुबह 5:24 से सुबह के 7:28 के बीच में। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी का व्रत और अनुष्ठान बहुत फलदायी होता है। इस दिन की गई पूजा और दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाली सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। अगर आप साल में 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं तो सिर्फ इस एक व्रत को ही रख लें, आप सारा पुण्य कमा सकते हैं। सभी एकादशियों पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत और दान करने से जीवन में सुख समृद्धि का आनंद लेते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इन सभी एकादशियों में से एक ऐसी भी एकादशी है जिसमें व्रत रखने से पूरे साल की एकादशी जितना पुण्य मिल सकता है। यह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। जैसे कि महर्षि वेदव्यास ने भीम से कहा था, यह एकादशी का व्रत निर्जला रखना होता है, इसलिए इसे रखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक तो पानी पीना भी वर्जित है और दूसरे एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद खोला जाता है, इसलिए इसकी काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा यह व्रत कठिन हो जाता है। सभी व्रतों में निर्जला एकादशी को सर्वोत्तम व्रत माना जाता है, इसलिए इस व्रत को पूरे परिश्रम से करना चाहिए। व्रत करने से पहले एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन से ही आपको सात्विक आहार और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन से ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा वगैरह का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है। व्रत करने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपकी दया मुझ पर बनी रहे और मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल का त्याग करें। आप अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, कपड़े, जूते आदि का दान कर सकते हैं। जल से भरे घड़े को भी कपड़े से ढककर आप दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों या किसी गरीब और ज़रूरतमंद को मिठाई और दक्षिणा भी दे सकते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इसके साथ ही निर्जला एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए।
द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मण को विधि विधान से भोजन कराने के बाद फिर अन्न और जल ग्रहण करना चाहिए। इस दिन जो व्रत करते हैं वो भी और जो नहीं रखते हैं व्रत उनको भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। उन्हें आधा पुण्य प्राप्त हो जाता है जो व्रत नहीं भी रखते हैं। और इस दिन एक घड़े में शुद्ध जल से भरकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान जरूर करें, उसमें चीनी घोल करके। ऐसा करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई कारणवश आप व्रत नहीं रख सकते हैं, निर्जला नहीं रख सकते हैं, मान लीजिए कि बीमार हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो इस अवस्था में आप फलाहार लेकर के इस व्रत को रख सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। अगर गर्भवती महिलाएं हैं वो भी चाहती हैं कि इस व्रत को हम रखें तो निर्जला नहीं रह पाती हैं, तो जल और फल लेकर के आप इस व्रत को रख सकते हैं, दोष नहीं लगेगा। लेकिन आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो आप निर्जला ही रखें। कोई समस्या है तभी आप जल और फल लेकर के इस व्रत को आप रखें, वरना और एकादशी जो आती है उस एकादशी का व्रत जल और फल लेकर रखा जा सकता है। लेकिन यह जो है निर्जला एकादशी है। अगर शरीर में कुछ नहीं है, हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो निर्जला ही रखेंगे पूर्ण फल प्राप्त के लिए। अब चलिए जानते हैं कि पहली बार क्या हम एकादशी का व्रत कर सकते हैं निर्जला। तो पहली बार एकादशी का व्रत करने के लिए हमें कार्तिक माह में जो देव उठनी एकादशी व्रत आता है एकादशी का, उसी एकादशी व्रत से प्रारंभ करना चाहिए। अन्यथा जो लोग पहले से एकादशी व्रत करते हैं, शुरू कर चुके हैं, वो इस निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। जो नहीं रखते हैं वो केवल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा पाठ करेंगे और दान उपदान करेंगे, इनके मंत्रों का जप करेंगे, चावल नहीं खाएंगे, तो इनको भी आधा पुण्य की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। और जो लोग पहले से व्रत शुरू कर चुके हैं वो लोग निर्जला व्रत रखेंगे। जो शुरू करना चाहते हैं वो कार्तिक माह के देव उठनी एकादशी से एकादशी व्रत आप शुरू कर सकते हैं। संपूर्ण फल पाने के लिए एकादशी के व्रत में हमें क्या करना चाहिए? तो संपूर्ण फल पाने के लिए आपको हर बुराई से इस दिन बचना होगा, जैसे कि झूठ बोलना, चुगली करना या कोई भी पाप, यानी कि आपके शरीर से कोई पाप ना हो, इससे आपको बचना चाहिए। और इस दिन झाड़ू भी लगाने से बचना चाहिए, इसलिए कि छोटे छोटे जीव जो हैं वो मर जाते हैं, तो हमें पुण्य प्राप्त नहीं होता है। और संपूर्ण फल पाने के लिए आपको पूरे रात जागरण करना होता है। पूरे दिन और पूरे रात केवल आपको भजन कीर्तन और इनके मंत्रों का जप करना होता है, तभी जाकर हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जितनी भी बुराइयां हैं उससे अगर आप बच के रहते हैं और पूरे दिन रात भगवान के मंत्रों का जप करते हैं, भगवान विष्णु का या भगवान श्री कृष्ण का या भगवान राम का, आप तीनों में से किसी को, जिनको आप मानते हैं, उनके नामों का उच्चारण भी कर सकते हैं। अगर कोई मंत्र नहीं आती है तो केवल इनका कीर्तन करें, श्री राम, श्री कृष्ण, ऐसे कहकर भी आप दिन भर और पूरे रात इनके नाम का उच्चारण अगर करते हैं तो इस एकादशी का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, इसलिए कि तुलसी माता का भी इस दिन व्रत होता है। तो इस दिन तुलसी में पानी नहीं डालना चाहिए। और भगवान को आप जो भी भोग लगाएं बिना तुलसी के भोग ना लगाएं, वरना भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। अगर एकादशी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं तुरंत दे दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय विष्णुदेव जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।